गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पार्ट 1 में बीटेक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग ने स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 3 आपका डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड। डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड में बेसिकली हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन वर्ड आया कहाँ से है, जनरेट कहाँ से हुआ, क्योंकि आप बड़े यूजर फ्रेंडली हो डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशियल से, बट व्हाट इज द पार्शियल, इसको थोड़ा क्लियर करके हम समझाते हैं आपको कि पार्शियल वर्ड आता कहाँ से है। हम लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा है क्या, y इज द फंक्शन ऑफ x। ओके, सिंपली तो हम इसका बड़े आराम से, आप हमको पता है y x पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि हम या फिर हम आपके लिए कह सकते हैं स्टूडेंट हैं आप हम पे डिपेंड कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आप एक तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, आप एक तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, y यहां पे डिपेंड कर रहा है, तो y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, y x पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आप डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और पेरेंट्स आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। जैसे आई एम ए टीचर और अगर स्टूडेंट का रिलेशन देखें तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और आप डिपेंड कर रहे हो तो आप डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस x को बोलेंगे x इज फ्री। भाई देखिए, x को वैल्यू देंगे तो y चेंज हो जाएगा, y को वैल्यू देने में x चेंज नहीं, x को वैल्यू देने में y चेंज हो रहा है, क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ x है, तो x को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का करते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं। यहां पे y का डेरिवेटिव लिया गया है, डिफरेंशिएशन लिया गया है और x के रेस्पेक्ट में लिया गया है। x क्या है, इंडिपेंडेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा छोटा सा है, माइन्यूट सा क्वेश्चन, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपसे कोई पूछे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dy बाई dx निकालेंगे तो हमारा f डैश x आता है, व्हाटएवर। ओके, तो यहां देखिएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल था, तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल होता है तो वहां पे टोटल डिफरेंशियल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग टोटल डिफरेंशियल, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल है, वन है। लेकिन जब बात ये आ जाए कि z कोई फंक्शन है, वो x y पे डिपेंड कर रहा है, z यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, s, ये z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y दोनों हमारे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट की संख्या मोर देन 1 हो गई, मोर देन 1 हो गई। अब ध्यान दीजिए, यहां पे आपको अगर डेरिवेटिव निकालना होगा, डिफरेंशियल करना होगा, तो एज पर डेफिनेशन हमने आपसे क्या कहा था कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव नहीं होगा, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव होगा, क्योंकि एक नहीं है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। उस केस में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। समझ में आना चाहिए, डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएंगी, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको हम इस तरह से लिखते हैं डेल z ओवर डेल x। s के रेस्पेक्ट में निकाला कुछ आएगा, ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में निकाला कुछ आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो ट्रीटिंग हमेशा दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट होता है। ओके, ऐसे ही हम जब y के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो x ट्रीटिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं सिंपली, आई थिंक आपको समझ में और अच्छा सा आ जाएगा। क्या, देखिए, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, z का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में ट्रीटिंग y कांस्टेंट, x के रेस्पेक्ट देखिए निकालिए, तो x के रेस्पेक्ट में जब करोगे तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, लेकिन y क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो हमने आपको बताया है कि जब एक के रेस्पेक्ट में करते हैं तो दूसरा कांस्टेंट होता है,
तो देखिए इसका हो गया 0 माइनस इसका डिफरेंशियल जब 2xy का करोगे तो 2y कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव आ गया 1। सबको क्लियर होगा आई थिंक। ओके, ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो गया 0 और y स्क्वायर का 2y और यहाँ पे 2x कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव 1। दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, नोट डाउन दिस थिंग। हाँ, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा 2x माइनस 2y और इसका आ जाएगा 2y माइनस 2x। एक और चीज बताते हैं आपको कि ये तो आपका देखिए ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल है, ठीक है। अगर आपसे ये कह दिया गया करने के लिए क्या del 2 z ओवर del x y जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसलिए बता रहे हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं? बाहर वाला बाद में, पहले अंदर वाला। भाई सिंपल सी बात है, आपने टोटल डिफरेंशियल करा होगा तो d2y by dx2 लिखते थे। d2y by dx2 क्या होता था? इट इज d by dx ऑफ dy by dx। अब यहाँ पे xy है तो यहाँ पे दिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपसे कह दिया जाए कि थर्ड ऑर्डर का ये निकाली तो नीचे भी तो थर्ड होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब मान लो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 बार डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में किसका? इसका। ओके, इनको आप नोट कर सकते हैं। और अगर आपसे कहा जाए ये भाई ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ? एक बार del z ओवर del x निकालिए और फिर x के रेस्पेक्ट में करिए। और कॉन्सेप्ट वही है कि x के रेस्पेक्ट में करेंगे अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट। ओके, नाउ इसको समझिए। और हमने एक क्वेश्चन लिया है, इफ x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इज इक्वल टू c, c इज एनी कांस्टेंट, देन शो करना है आपको x बराबर y बराबर z के लिए क्या इसकी वैल्यू del 2 z ओवर del x del y की वैल्यू ये होती है। ओके, ये आप पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंट है तो दिमाग आपको चलना चाहिए, नहीं चल रहा तो थोड़ा चलाइए दिमाग को। इसमें लॉग ले लीजिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो लॉग ले लेंगे तो क्या आएगा? x log x प्लस y log y प्लस z log z इज इक्वल्स टू log c। डिफरेंशिएट। अब देखिए थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन की तह तक पहुंचना है। क्वेश्चन चौक से नहीं होता, क्वेश्चन पेन से नहीं होता, क्वेश्चन दिमाग से होता है। पहले दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। यहां पे जो आपसे पूछा गया है उस पे फोकस कीजिए। अब आप सोचोगे कि मैम ने तो कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल करते हैं विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है। भाई हमें दिख ही नहीं रहा है कि इस इक्वेशन में, ध्यान दीजिए, हमें ये इक्वेशन कहाँ दिख रही है कि किस पे कौन डिपेंडेंट है। तो जब नहीं दिख रहा है तो थोड़ा दिमाग चलाओ, क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन में del z ओवर del x y दिया हुआ है, z ऊपर है, z का डेरिवेटिव लिया जा रहा है और जिसका डेरिवेटिव हम बता चुके हैं आपको, उसको कहीं नोट कर लीजिए। डेरिवेटिव जिसका लेते हैं, डेरिवेटिव ऑलवेज लेते हैं किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का। इसको अपने दिमाग में बसा लीजिए, डिपेंडेंट वेरिएबल का लेते हैं और किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। तो इससे आपको इस डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या है? z ऊपर है, इसका मतलब कि z हमारा डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी जो कि दिख नहीं रही है हमको, लेकिन होगी ये। ओके, तो हम इसका मतलब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पे हमारा z हमारा इस चीज से क्लियर हो गई कि z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इससे बहुत बड़ी चीज मिलेगी, आपको पता चल गया x और y हमारा इंडिपेंडेंट है। और जब पता चल जाता है x और y, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट, और z हमारा z के रेस्पेक्ट में हम नहीं कर सकते क्योंकि z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अगर ये चीज क्लियर हो गई, पार्शियल डिफरेंशिएशन खत्म। ओके, नाउ डिफरेंशिएट पार्शियली।
अब किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये देखिए ये बात कहां से आई? इससे आई। अगर हम ये लाइन सिर्फ लिख देते तो आप लोग सोचते रहते क्यों नहीं z के रेस्पेक्ट में, z ने कौन सा पाप किया है? z ने कोई पाप नहीं किया, z ने इतना ही पाप किया कि z डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट का ही डेरिवेटिव होता है किसके रेस्पेक्ट में? x और y के रेस्पेक्ट में। ओके, तो अब आप लोग क्या करेंगे, एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल निकालिए फटाफट। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये देखिए दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल लॉग x, ओवर हो गया काम। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पहले, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको पता है x और y दोनों के तो पहले आप लिख दीजिए कि पहले हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ज्यादा क्लियर रहेगा। x के रेस्पेक्ट में कर दिया, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, तो y कांस्टेंट 0, और इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में z, ये z एक तरह से x y दोनों का फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल log z का 1/, z का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, log z का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 1/z तो होगा ही होगा, साथ में del z ओवर del x भी आएगा बाय चेन रूल, बाय चेन रूल, यस और नो। जब हम लोग y टोटल डिफरेंशियल चले जाइए, जब हम लोग t स्क्वायर का डिफरेंशियल अगर आपसे पूछा जाता था व्हाट विल बी dy ओवर dx, तो क्या करते थे? 2t तो लिखा और t का डिफरेंशियल, यही तो करते थे, वही चीज हमने यहां पे कर दी। ओके, क्लियर होगा आई थिंक, तब वो क्लियर है। तो ये आपका इस कॉन्सेप्ट से ये del z ओवर del x हो गया पहला फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशियल लिख दिया प्लस पहले फंक्शन का डिफरेंशियल इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, log c बेचारा कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0। इस इक्वेशन से यू विल गेट del z ओवर del x। ओके, del z ओवर del x की वैल्यू जो आ जाएगी वो है आ रही है -1 log x, इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको मिल जाएगी। ओके, इसको आपने सॉल्व करके निकाल लिया del z ओवर। सिमिलरली आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? y, एंड y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट आ जाएगा, और सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करके del z ओवर del y निकाल लीजिए, जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, अगर आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा तो एक तरह से ये सिमिलरली टाइप की इक्वेशन है, मतलब कि सिमेट्रिक कह सकते हैं इसको, सिमेट्रिक इक्वेशन है। तो जब del z ओवर del x में x ऊपर है तो del z ओवर del y में कौन ऊपर होगा? y ऊपर होगा, तो 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस, बाय द वे ऐसा हो रहा है क्योंकि सिमेट्रिक इक्वेशन है। ओके, ये दोनों आपको मिल गए, ठीक। नाउ ठीक है, अब देखिए आपको चाहिए क्या? चाहिए क्या? del 2 z ओवर, ये चाहिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, सिंपल, ठीक। आप क्या करेंगे? जो इसकी वैल्यू है del z ओवर del y की वैल्यू क्या थी? -1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z, इस चीज का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको करिए, और जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको पता है y कांस्टेंट होगा, ठीक। तो इसका डिफरेंशियल, अब y कांस्टेंट मतलब क्या हो गया? जो भी y का फंक्शन होगा वो आप आउटसाइड कर दीजिए लाइक दिस, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट है ना, ठीक ठीक। इसका डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में सिमिलरली जैसे करते हैं आपका 1 प्लस log z को एज ए टी मान लिया, 1 अपॉन टी का 1 प्लस log z का भी कर दीजिए, ठीक। करिए तो क्या आ जाएगा? देखिए -1 प्लस log y, इसका करेंगे तो -1 प्लस log z का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ठीक। और
1 प्लस log z का भी डिफरेंशियल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1 का 0 और log z का 1 अपॉन z डेल z ओवर डेल x। और ये डेल z ओवर डेल x की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, क्योंकि आप निकाल चुके हैं यहाँ से। ठीक, इसको सॉल्व करके हमको बताइए इसकी वैल्यू रख के यहाँ पे इसकी कितनी आ रही है। इसको आपने सॉल्व किया होगा, इसकी वैल्यू ये रखेंगे यहाँ से, ये क्यूब हो जाएगा। अब देखिएगा, अब आपको क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में व्हाट इज रिटन, x बराबर y बराबर z पे, तो जरा फटाफट x बराबर y बराबर z इसमें रख दीजिए। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, डेल 2 z ओवर डेल x डेल y, नीचे कवर हो रहा है, डेल x डेल y। तो जब देखिए x बराबर y बराबर z रखेंगे तो आप समझ सकते हैं, आई थिंक ये 2 पावर 1 पावर से कम हो जाएगी, तो बचेगी क्या फाइनली माइनस z 1 प्लस भाई जब x बराबर y बराबर z रख दिया तो क्या बचा, यही बचा। ठीक है, और देन फाइनली हमारा क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन z। अब आप आंसर में अगर x है तो यू कैन चेंज, क्योंकि x बराबर y बराबर z है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, log x। अब अगर आंसर इतना आ गया, अब आंसर से आपको मैच कराना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 1 प्लस लॉग x, इसको जरा सॉल्व करिए। व्हाट इज 1 प्लस लॉग x क्या है भाई, 1 को हम लिख सकते हैं सॉरी log e, और कुछ नहीं होता है तो बेस e होता है, जब कुछ नहीं होता है तो बेस e होता है। 1 को क्या कहते हैं, log e। तो जरा कंपेयर log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा दीजिए तो ये हो जाएगा, इसलिए देखिए वहां पे ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसको रखा आपने क्या माइनस का 1 अपॉन x, और इसकी वैल्यू आ जाएगी log e x, जो कि ऊपर जाकर के आंसर में ये दे सकता है। दैट इज योर आंसर। ओके, थैंक यू।